यूं तो जामा मस्जिद कई मायनों में दूसरी मस्जिदों से जुदा है। उसकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। सदियों बाद भी यह अपनी आन बान और शान से मुगल सल्तनत के सुनहरे काल का गुणगान कर रही है। इसकी दीवारों में मुगलिया सल्तनत की स्थापत्य कला रची बसी है। यह इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ करीब 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। पर इसकी खासियत इतनी भर नहीं है। इसका इतिहास इससे कहीं ज्यादा धनी है। कहते हैं कि एक बादशाह ने अल्लाह का सबसे ऊंचा दरबार बनाने का सपना देखा और उस सपने की ताबीर बनी दिल्ली की जामा मस्जिद। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बार फिर से इसकी कहानी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जामा मस्जिद का सपना मुगल बादशाह शाहजहां ने देखा था। सपना एक ऐसी मस्जिद का जिसमें इबादतगाह ऐसी हो कि देखकर अपने आप मन में खुदा की बंदगी करने का भाव जागे। यही नहीं, शाहजहां चाहते थे कि खुदा का दरबार उसके दरबार से ऊंचा हो, इतना ऊंचा कि खुदा के घर का फर्श उसके तख्त ताज के ऊपर हो। इसके लिए उनको लाल किले के सामने किसी स्थान की तलाश थी। उनकी तलाश पूरी हुई लाल किले के ठीक सामने स्थित भोजला नाम की पहाड़ी पर। इस छोटी सी पहाड़ी को मस्जिद बनाने के लिए चुना गया। यह शाहजहां के दरबार के ठीक सामने थी। आगे शाहजहां के सपने के तहत इसका काम शुरू कर दिया गया। 6 अक्टूबर 1650 को मस्जिद को बनाने का काम शुरू हुआ। मस्जिद का फ्लोर प्लान आगरा में स्थित जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया। यह उससे काफी बड़ा था। 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी इस मस्जिद को 6 सालों तक 5,000 मजदूरों ने दिन रात तराशा। इसके एक एक पत्थर में जान डाली। इसके हर गुंबद को चमकाया। दोनों तरफ 41 मीटर ऊंची मीनारें तामीर की गई। इस मस्जिद में 3 गुंबद बनाए गए। इसके फर्श को काले और सफेद अलंकृत संगमरमर द्वारा बनाया गया ताकि यह देखने में मुस्लिमों की इबादत चटाई की तरह लगे। इसके अलावा मस्जिद के फर्श पर इबादत करने वालों के लिए चौड़े ब्लैक बॉर्डर भी बनाए गए। यहाँ इस तरह के कुल 899 बॉक्स बनाए गए। हजारों टन पत्थर की मदद से बनी ये एक आलीशान इमारत है। इसको बनाने में उस दौर में करीब 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। पहले इस मस्जिद का नाम मस्जिद जहानुमा था, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया को देखने वाली मस्जिद। इसके बड़े आकार के कारण यहाँ काफी लोग जमा होने लगे। इससे लोगों ने इसे जामी मस्जिद कहना शुरू कर दिया। यही नाम आगे चलकर जुम्मा मस्जिद हुआ, यानी जहाँ जुम्मे की नमाज होती है। आगे समय के साथ मस्जिद जहानुमा जामा मस्जिद कहलाने लगी। जिस दौर में इस मस्जिद का निर्माण हुआ उस दौर में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। यह वही समय था जब इस्लामी वास्तुकला कई बेहतरीन इमारतों में देखने को मिली। चूंकि शाहजहां ने एक सपना देखा था कि वह अपने शासनकाल में भारत में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाएगा। इसके लिए शाहजहां ने शाहजहांबाद बसाया, जो फिलहाल पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। इसी शहर में जामा मस्जिद तैयार की गई थी, जो मुगलिया कला की समृद्धता का बड़ा उदाहरण बनी। मस्जिद की नक्काशी में हिंदू एवं जैन वास्तुकला की भी छाप छोड़ी गई। माना जाता है कि जामा मस्जिद शाहजहां की आखिरी अतिरिक्त खर्चीली वास्तुशिल्प थी। इतना ही नहीं, मुगल शासक शाहजहां का यह अंतिम आर्किटेक्चरल काम था। इसके बाद उन्होंने किसी कलात्मक इमारत का निर्माण नहीं करवाया। मस्जिद जब तैयार हुई तो इसके इमाम को लेकर भी काफी जद्दोजहद हुई। बादशाह चाहते थे कि इस खास मस्जिद के इमाम भी खास हो। काफी समय तक इमाम की तलाश की गई, जो उज्बेकिस्तान के एक छोटे से शहर बुखारा में जाकर खत्म हुई। इमाम के लिए यहाँ से एक नाम सामने आया। वो था सैयद अब्दुल गफूर शाह का। सैयद अब्दुल गफूर शाह की इमामी में 24 जुलाई 1656 को जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई। इस दिन दिल्ली की आवाम के साथ शाहजहां और उनके सभी दरबारियों ने पहली बार जामा मस्जिद में नमाज अदा की। मुगल बादशाह ने इमाम अब्दुल गफूर को इमाम सल्तनत की पदवी दी। इसके बाद उनका खानदान ही इस मस्जिद की इमामत करता चला आ रहा है। सैयद अब्दुल गफूर के बाद सैयद अब्दुल शकूर इमाम बने। इसके बाद सैयद अब्दुल रहीम, सैयद अब्दुल रहमान, सैयद अब्दुल करीम, सैयद मीर जीवान शाह, सैयद मीर अहमद अली, सैयद मोहम्मद शाह और सैयद अहमद बुखारी इमाम बने। दोस्तों, चूंकि मस्जिद ऊंची पहाड़ी पर है इसलिए दूर से दिखाई देती है। यह पूरी संरचना लगभग 5 फुट ऊंचे स्थान पर है ताकि इसका भव्य प्रवेश द्वार आसपास के सभी इलाकों से दिखाई दे सके। सीढ़ियों की चौड़ाई उत्तर और दक्षिण में काफी अधिक है। चौड़ी सीढ़ियां और मेहराबदार प्रवेश द्वार इस लोकप्रिय मस्जिद की विशेषताएं हैं। जामा मस्जिद का प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। इसमें 11 मेहराब है, जिसमें बीच वाला मेहराब
अन्य से बहुत बड़ा है। मस्जिद का मुख्य प्रवेश लाल किले के सामने से पूर्वी तरफ से है, क्योंकि यह पहले भी सम्राटों द्वारा उपयोग में लाया जाता था। यही कारण है कि जामा मस्जिद का पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो इस ऐतिहासिक जामा मस्जिद की सैर करना आपको आनंद का अनुभव दे सकता है। यह प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 1:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलती है। मस्जिद में आप किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन इबादत के दौरान पर्यटकों का प्रवेश निषेध है। मस्जिद में जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। तो दोस्तों, ये था जामा मस्जिद का इतिहास। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।